हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवरिया एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5 और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके पहले वाले प्रश्न में वर्ग दिया था और यहाँ पे क्या कर रहा है, घन। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों, याद होगा इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसे हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, या तो 3q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को या तो 3q के रूप में लिखा जाता है, या फिर 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है, या फिर 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए, हम पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे, 3q है, दूसरा पूर्णांक 3q प्लस 1 है, और तीसरा पूर्णांक 3q प्लस 2 है। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो कह रहे कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है 3 घात, घन का मतलब होता है 3 घात। चलिए हम पहला लेकर हल करते हैं। तो देखिए, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना, 3q लिए हैं। तो देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब 3 घात। तो हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया था 3q, तो इस धनात्मक पूर्णांक का घन 3 घात कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 और q की घाते 3। अब इसको हमको दर्शाना है कि ये किस रूप का होता है, 9m के रूप का होता है। तो इसको तोड़ लेते हैं, 9 के पदों में तोड़ लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 q की घाते 3। देखिए 9 3 27 और फिर q की घात 3 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 को 9 रहने दीजिए और इसके जगह पे क्या लिख दीजिए, यम लिख दीजिए, और ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9m। अब लिखेंगे जहां, नीचे लिख लेंगे जहां। अब देखिए यम किसके जगह पर रखे हैं, यम किसके जगह पर लिखे हैं, तो उसके बराबर लिख देते हैं, जहां यम बराबर 3q की घात 3, 3q की घाते 3। तो इस तरह देखिए हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक, देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक 3q है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है। तो चलिए इसी क्रम में हम अपना अगला देखते हैं। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं 9m प्लस 1 के, 9m प्लस 1 को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक लिए हैं 3q प्लस 1 लिए हैं, तो दूसरे के लिए लेते हैं 3q प्लस 1 का घन। देखिए जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक का घन अब किस रूप में सिद्ध करना है, 3m प्लस 1 के रूप का। तो देखिए कोई सूत्र बन रहा है, सूत्र पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यू का, aq धन bq धन 3ab, अब ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सूत्र में a की जगह पर क्या है, 3q, और b की जगह पर कितना है, 1। तो जहां जहां सूत्र में a है 3q रख दीजिए, और जहां जहां b है 1 रख दीजिए। तो चलिए हम हल रखते हैं। तो aq, देखिए a की जगह पर कितना है, 3q, तो 3q की घाते कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिए, प्लस bq का मतलब 1 का 3 घात, प्लस 3, तो सूत्र में है इंटू a की जगह पर कितना रखना है, 3q। ध्यान रखिए इसका स्क्वायर ना तो स्क्वायर है और ना ही 3 घात है, तो इसका वैसे सिंपल में रख देंगे, इंटू b का मान कितना है, 1, और इन ब्रैकेट में है आपका
ए प्लस बी, तो ए की जगह पर कितना है 3q और प्लस बी की जगह पर 1। चलिए हल करते हैं इसको। कितना 3 का 3 घात कितना हो जाएगा 27 और q की घातें 3 प्लस 1 का 3 घात, 1 का 3 घात करेंगे 1 ही प्राप्त होगा, प्लस इसका गुणा करिए 3 तरीके 9q इंटू 3q प्लस 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम पीछे कर दे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है +1 लाना है, तो हमको प्लस लाना अनिवार्य है। हम +1 को हम क्या कर दे, इसको पीछे कर दें, तो यहाँ पे बच जाएगा 27 q की घात 3 प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1, और इस +1 को पीछे ले जा रहे हैं +1। अब देखिए यहां से इन दोनों पदों में ये 2 पद हैं, यहां से यहां तक दिखाई दे रहे हैं, इसमें और इस पद में देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। जब 9 कॉमन दिखाई दे तो कितना बचेगा 9 3 27 और q की घात 3 प्लस 9, तो इसमें से पूरा ऑलरेडी कॉमन ले चुके, तो बस केवल q बचा, और क्या बच गया 3q प्लस 1, और +1 आपका बाहर है, इसमें से हम कुछ कॉमन लिए, केवल यहां से यहां तक में कॉमन लिए, एक पद ये है और एक पद ये है, क्योंकि ये गुणा के टर्म में इसलिए एक पद है। अब देखिए थोड़ा सा इसके नीचे से लिख रहे हैं, 9 को छोड़ दीजिए और इस पूरे की जगह पर क्या लिख दीजिए, यम लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए ये +1 बचा ही है। तो यहाँ पर देखिए और इधर वाला उतारते जाइएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का 3 घात, इसी तरह ये आगे जितना भी है सब उतार लीजिएगा। तो अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, 9m प्लस 1 के रूप का होता है। दोस्तों अगर कहीं भी आपको डाउट लगता हो, कहीं भी आपको समझ में ना आता हो, कोई भी एक ऐसा टॉपिक इसमें से जहां से आपको समझ में ना आए, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, आपको अगले वीडियो में उसका उपचार किया जाएगा। अब इसी क्रम में हम अगला देख लेते हैं। अगला हमको सिद्ध करना है 9m प्लस 8 के रूप में, 9m प्लस 8 के रूप में। तो प्रोसेस सब वही रहेंगे। तो अब देखिए तीसरा जो हम पूर्णांक लिए हैं, क्या लिए हैं 3q प्लस 2। तो अब 3q प्लस 2 का घन, तो फार्मूला वही बना है a प्लस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला होता है a क्यूब, a की जगह पर कितना है 3q का 3 घात प्लस b क्यूब, b की जगह पर कितना है 2, तो 2 का घात 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पर कितना है 3q इंटू b की जगह पर कितना है 2 इंटू a प्लस b, ब्रैकेट में होता है a प्लस b, तो a की जगह पर 3q और b की जगह पर 2 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यह आपका हो जाएगा 7 घात, इसका 3 घात करेंगे कितना 27 q की घात 3 प्लस इसका जब 3 घात करेंगे 2 का 3 घात 8 हो गया, प्लस 3 तरीके 9 दूनी 18 q इंटू 3q प्लस 1। चलिए अब इसको हम क्या करते, जैसे हम उसमें +1 को पीछे किए थे, अब इसमें +8 को, चूंकि हमको +8 लाना है इसलिए हम +8 को यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 q की घात 3 प्लस 18 q इंटू 3q प्लस 1 और प्लस 8। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए इन दोनों, यहाँ से एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों पदों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है अंक में। तो अंक में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है 9, जब 9 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, चूंकि हमको 9m के रूप का लाना है इसलिए हम क्या करें 9 कॉमन ले रहे हैं। जिस रूप का लाना है वही आप कॉमन लीजिएगा, सामान्यतः जिस रूप का लाना हो आप प्रयास कीजिएगा कि वही चीज हमको कॉमन मिले, जिससे आपको हल करना आसान हो जाएगा। तो 9 3 27 और q की घात 3 प्लस 9 दूनी 18 q तो बचा ही, और यहाँ पे 3q प्लस 1 बच गया प्लस 8। अब देखिए अगली लाइन में हम क्या करेंगे 3, इसके जगह पे इस पूरे के जगह पे यहाँ से यहाँ तक जितना भी ब्रैकेट में इसके जगह पर हम यम लिख देते हैं और प्लस 8 को उतार देते हैं। अब देखिए यम किसके जगह पर लिखा गया है, तो इस पूरे के जगह तो लिख देते हैं जहां यम बराबर है किसके 3q की घात 3 प्लस 2q इंटू 3q प्लस 1। जो यम है किसके बराबर है 3q की घात 3 प्लस 2q इंटू 3q प्लस 1 के बराबर है। दोस्तों तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या
9m प्लस 8 के रूप का, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप शेयर कीजिए। दोस्तों कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको वो चीज़ समझाया जाए, बेहतर तरीके से समझाया जाए।